हेलो। आई होप आप सब ठीक हैं और ये है सिंपली सैमी। आज मैं एक फ्रेश एपिसोड लेके आपके सामने दोबारा आई हूँ। और जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव होने वाली हूँ उस चैनल पे। तो आई विल बी पोस्टिंग एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ पर वीक। जैसे पहले वंस अ वीक होता था सिंपली सैमी में, वैसा अब नहीं है। तो अब ज़्यादा आपको मेरी तरफ से जो है ना एक्शन देखने को मिलेगा। तो खैर, आज का जो टॉपिक है इट्स समथिंग वेरी वेरी पर्सनल एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और उसकी वजह यह है कि आज एक ख़ास दिन है मेरे लिए। आज मेरे बेटे अहियान की बर्थडे है और अहियान जो है वो माशाल्लाह से आज 19 ईयर्स का हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना अपने इस एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं। मतलब एम्ब्रेसिंग मदरहुड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन अ वुमेन्स लाइफ। और जो भी एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट टाइम की बात अलग होती है। मतलब जो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो वैसे तो आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, लेकिन जो पहला एक्सपीरियंस अहियान की पैदाइश का है वो जो है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। नथिंग एल्स कुड बी कंपेयर टू दैट। मतलब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम ले लें, मेरी मॉर्निंग सिकनेस ले लें, फूड क्रेविंग्स और टाइम्स पे ले लें, मूड स्विंग्स ले लें, और जो मैं सारा दिन लेथार्जिक फील करती थी और एकदम से कुछ लगता था पॉकेट्स में एनर्जी बूस्ट आए हैं, तो मुझे लगता था मैं बस बाहर चली जाऊँ, सब काम कर लूँ जल्दी जल्दी, ये सारा कुछ होता था। और साथ ही बेबी की शॉपिंग करना, उसके बाद बेबी के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना। एंड हाउ कुड आई फॉरगेट रीडिंग दैट बुक व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। ये तो मतलब एक आई थिंक उस जमाने का एक ट्रेडमार्क होता था। जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स होती थी वो ये किताब ज़रूर ही पढ़ती थी। तो उसके बाद प्रेगनेंसी के जब वो टाइम आया, फाइनली जब अयान पैदा हुए, तो वो दिन तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का एक बेस्ट दिन था। मतलब जाहिर सी बात है, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो होने के साथ साथ फिर जब आपका बेबी आपके सामने आ जाए तो एकदम आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपकी सारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। जो कुछ आप चाह रहे होते हैं वो सब बदल के एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ जस्ट टेक्स अ बैक सीट। और आपका बेबी सब कुछ होता है आपके लिए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उसको गोद में लिया था, वो जो एक मोमेंट था ना, जब हमारी आंखें मिली और उसने मेरी तरफ देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है या जज कर रहा है मुझे। उसके जो रोने की पहली आवाज़ मैंने सुनी, तो उसके रोने की आवाज़ सुनते ही मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए। जो एक कहा जाता है ना, किताबी बात होती है खुशी के आंसू, तो वो मैं कहूँगी मैंने ज़िंदगी में एक ही बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और वो अहियान की पैदाइश के टाइम। फिर जब बाद में हॉस्पिटल से घर आना बेबी को लेके, वो जो मोमेंट था, उसके बाद दोस्तों का, रिलेटिव्स का मिलने आना, उनके सामने आई वुड प्राउडली शो ऑफ माय बेबी। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं आई वाज लाइक ऑन क्लाउड 9। मुझे लगा कि मैंने जो है ना दुनिया पाली है, कि सब लोग मेरे बेबी को देख रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और बेबी को छोटी छोटी बातें उसकी मैं ऑब्जर्व करती थी। फॉर आवर्स मैं बैठ के उसकी तरफ देखती रहती थी, उसके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, उसकी मूवमेंट्स, मैं हर चीज़ जो है ना अपने माइंड में लॉक कर रही होती थी। और साथ ही साथ ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें तो थी, लेकिन उसके अलावा ये भी था कि डर भी बहुत लग रहा था, अनसर्टेनिटी भी थी। और मैं मतलब कभी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को भी फेस कर रही थी, बिकॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो होता है, इट्स अ रियलिटी। कई लोगों को कम, कईयों को ज़्यादा होता तो है, इट इज़ वेरी मच देयर। वो फीलिंग थी। और मतलब लोगों की एडवाइस कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हर बात को सोचना, डबल मतलब ओवर थिंक करना हर चीज़ पे कि मैं ये करूँ, मैं ये नहीं करूँ, और बेबी ज़्यादा रो क्यों रहा है, बेबी को मैं प्रॉपर फीड दे रही हूँ, बेबी के लिए ये कमरे का एसी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, मे बी आई शुड जस्ट कीप हिम इन फ्रेश एयर, रूम टेम्परेचर पे रखूँ उसको। वो बाथ के टाइम पे मुझे होता था कि पता नहीं बाथ वाटर जो है उसका टेम्परेचर ठीक है या नहीं, कपड़े किस तरह से पहनाने हैं, इसको उठाना कैसे है, इसकी गर्दन कैसे पकड़ के वो हैंडल करना होता है बेबी को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, वो समझना, सीखना बहुत मुश्किल भी लग रहा था। फिर एंडलेस विजिट्स बैक एंड फोर्थ टू द हॉस्पिटल, कभी बेबी का चेकअप है, कभी वैक्सीनेशंस हैं, फिर मतलब हद से ज़्यादा टायरिंग दिन, एंड उससे भी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स जो शुरू में इंसान गुजारता है, स्पेशली मदर्स, वो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था, एम्ब्रेसिंग मदरहुड इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। और आज जब मैं वो सब बातें याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अहियान को पाना मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। एंड माशाल्लाह से आई एम सो हैप्पी टू बी हिज मॉम, एंड हैप्पी बर्थडे टू अहियान। और
आज इनफैक्ट मुझे मेरे पेरेंट्स भी बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि अयान की पैदाइश के टाइम, उसके बड़े होने के वक्त तो वो वहाँ थे। मैं सोचती हूँ मेरे पेरेंट्स आज जहाँ भी हैं, काश वो देख पाएँ, वो उनको आइडिया हो कि अयान माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल इन हिज लाइफ। तो आज मैं इतनी ही बात करूंगी क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका बर्थडे है, तो मैं फैमिली के साथ अभी डिनर पे जा रही हूँ और मुझे देर भी हो रही है। तो हमारे डिनर के बारे में मैं कुछ ना कुछ कवरेज बना के आपसे शेयर करूंगी और मुझे बाद में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। अपने कमेंट्स में मुझे बताएं और आगे मुझे कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए प्लीज़ उसके बारे में भी आप मुझे कोई ना कोई हिंट ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे एक और फ्रेश वीडियो के साथ और तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। वक्त मौजूद हूँ चाइना टाउन में और हम लोग आए हैं डिनर पर फैमिली के साथ। आपको मैंने बताया जहान का बर्थडे है, उसके बर्थडे डिनर के लिए हम आए हैं और ये है आपका चाइना टाउन रेस्टोरेंट। ये यहाँ की एम्बियंस है। चलें, बहुत भूख लग रही है मुझे तो, ऑलरेडी देर हो गई ट्रैफिक में और अब मैं जल्दी से ऑर्डर करूँगी और मज़े का खाना खाएंगे। चाइना टाउन के बाद हम आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए बास्किन रॉबिन्स। अब ये इसका बी और आर इतना बड़ा है कि ये मेरे कैमरे के फ्रेम में आ नहीं रहा। सो बट दिस इज़ एक्चुअली बास्किन रॉबिन्स। मैं भी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में दिख रही हूँ। ये इनकी आउटलेट है, इनका स्टाफ है। आज हमें और केक तो मिला नहीं, हमने सोचा इसी को काट लें। आखिर बर्थडे पे बर्थडे केक तो होना चाहिए ना, चाहे जो भी साइज़ हो।